हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज फिर से मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जनरली बोर्ड लेवल से संबंधित है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन में भी मिल जाता है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब होता है कि आप जेई का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो और मेंस का दे रहे हो या आप एंट्रेंस दे रहे हो, तो एक कॉमन क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया है जो आपको हर कंपटीशन में मिलने की संभावना रहती है। और इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग कई क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे कहा कि सर इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन बताइए कैसे होगा, तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं उसको देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक लाइन पे आपको कंसेप्ट मिलेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोल देता हूं कि आपको अगर इसी तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, न्यूमेरिकल आपको बेनिफिट लगता हो कि न्यूमेरिकल सही है, बढ़िया है, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप चैनल को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारे प्ले स्टोर से हमारे विजन्स 5 इंस्टीट्यूट का जो है ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ और जो भी मटेरियल होगा आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और किसी भी असुविधा के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं कि तीन सर्वसम गोली कोष यानी कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल जिनके द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, लिखा हुआ है, चित्रानुसार व्यवस्थित है और दिए गए अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण की गणना करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ तीन सर्वसम गोली कोष दिए हुए हैं, स्फेरिकल सेल दिए हुए हैं। हो सकता है कि ठोस गोला दे दे, ये तीन सर्वसम गोली कोष की जगह ठोस गोला भी हो सकता है कि सर्वसम गोली कोष की जगह डिस्क दे दे, चकती दे दे, वृत्ताकार चकती दे दे। ऐसा तो समझ रहा ना कि एक गोला, जैसे ये सिंपल सा, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, इसके ऊपर जो है तीसरा गोला, जूम कर लीजिए, तीन गोले हो गए। डिस्क की बात करेंगे तो एक डिस्क, दो डिस्क, इसके ऊपर तीसरा डिस्क हो गया। गोला रख सकते हैं तो स्फेरिकल सेल यानी गोलीकोष भी रख सकते हैं। रिंग रख सकते हैं, वृत्त वलय, एक रिंग है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जो है कि एक रिंग ऐसे रखता है, फिर इसके बाद होता है इसके ऊपर एक सेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिंग भी हो सकता है, वलय भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। गोली कोष तो दिया ही है क्वेश्चन में, ठोस गोला भी हो सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे एक गोला और दे दे, चार भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे एक और दे दे, यहाँ पे एक और दे दे। ठीक है, तो बहुत ही क्रूसिकल क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को टारगेट करूंगा यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट दे और उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको बताया जा सके। तो आइए देख लेते हैं कि तीन सर्वसम गोली कोष जिनके द्रव्यमान m त्रिज्या r है, चित्रानुसार व्यवस्थित है, दिए गए अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण की गणना करनी, यानी एक्सिस है। इस एक्सिस को हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट ये एक्सिस आपका AB हम मान लेते हैं। तो हमें इस दिए गए पूरे सिस्टम का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है, यानी कि हमें IAB चाहिए, AB अक्ष के परतः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे निकाय में तीन द्रव्यमान है, एक, दो और ये तीन। इस पूरे निकाय, ये निकाय तीन द्रव्यमान से मिलकर बना हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उसमें निहित सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि इस पूरे निकाय का इस अक्ष के परतः अगर जड़त्व आघूर्ण आपको चाहिए तो इसका मतलब है कि इस निकाय में जितने द्रव्यमान है, यानी ये और ये, इन तीनों का इस अक्ष के परतः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उन तीनों का योग कर देंगे तो इस पूरे निकाय का इस अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? घूर्णन गति, रेखी गति में जो काम जड़त्व करता है वही कार्य घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण करता है। जिस तरह से रेखी गति में जड़त्व जो होता है वो रेखी गति में पिंड की गति का विरोध करता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में पिंड की घूर्णन गति का विरोध करने वाला जो फैक्टर होता है वो जड़त्व आघूर्ण होता है। जड़त्व द्रव्यमान से निर्धारित होता है और जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणे दूरी के वर्ग से निर्धारित होता है। तो जो प्रॉपर्टी जड़त्व, अच्छा एक पिंड में कई पिंड अगर मिले हुए हैं
तो पूरे पिंड का जो द्रव्यमान होगा, पूरे पिंड का जो जड़त्व होगा, उनके सभी कणों के जड़त्वों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरह से अगर किसी एक निकाय में कई निकाय में कई पिंड है, कई कण है, तो उस निकाय का किसी दिए गए अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो, तो उस निकाय में जितने भी कण है, सभी कणों के उस अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण का योगफल ज्ञात कर लीजिए, आपका जो है जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 3 पिंडों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है, और इस निकाय का इस अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण चाहिए। तो इस निकाय का दिए गए अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण का मतलब है कि इसमें जितने भी पिंड है, जितने भी कण है, उन सभी कणों का, उन सभी पिंडों का दिए गए अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्णों का योग। यानी कि अगर इसका जड़त्व आघूर्ण इसके परतः हम I1 मान लें, इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परतः हम लोग जो है I2 मान लें, और इसका इस अक्ष के परतः हम लोग I3 मान लें, तो IAB इक्वल टू हमें मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस कितना I3। अब बात करते हैं I1। तो ये वाला जो निकाय है ना, ये गोली कोष है। तो ये वाला जो, जब ये इस अक्ष के परतः ये पूरा निकाय घूमेगा, तो इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये इस अक्ष के परतः घूम रहा है। ये वाला अक्ष यानी कि इसका ज्यामितीय अक्ष है, ये व्यास के परतः है। तो व्यास के परतः गोली कोष का जो जड़त्व आघूर्ण होता है ना, वो 2/3 mr² होता है। फार्मूला याद होना ही चाहिए, बिना फार्मूले के आप जो है आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि फार्मूला आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो फार्मूले बेस्ड होते हैं। एक क्वेश्चन में जब कई कंसेप्ट अगर इंक्लूड होने लगे, तो समझिए कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जब ये पूरा निकाय घूमेगा इस अक्ष के परतः, तो इसका मतलब ये वाला गोला अपने व्यास वाले अक्ष के परतः घूर्णन करेगा। तो व्यास वाले अक्ष के परतः जो होगा वो 2/3 mr² होता है, गोली कोष है, तो ये 2/3 mr² हो गया। लेकिन जब बात करेंगे इस गोले की, तो ये जो गोला है ना, ये वाला अक्ष जो है इस गोले के स्पर्श रेखा से होके जा रहा है, तो ये स्पर्श रेखा के परतः हो गया। तो स्पर्श रेखा के परतः इस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, जानते ही ये गोली कोष है। तो स्पर्श रेखा के परतः ये वाला जो स्पर्श रेखा है, ये इस अक्ष के क्या है, इसका जो सेंटर है, ये इस अक्ष के क्या है, ये पैरेलल है। तो इसके बीच लगेगा समांतर अक्षों का प्रमेय। तो इसके अबाउट 2/3 mr² होता है, और इनके बीच की दूरी ये r हो गई। तो इसके अबाउट जब निकालेंगे तो 2/3 mr² और प्लस m × r², समांतर अक्षों का प्रमेय। ठीक, ICM चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है ही, सेंटर से जा रहा है, ICM प्लस m × d²। तो ICM 2/3 mr² प्लस m × d का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/3 mr²। ये इसका हो गया। यानी I2 बराबर आपको मिल जाएगा 5/3 mr², क्योंकि I2 जो है, ये वाला जो गोला है, वो इस अक्ष यानी स्पर्श रेखा के परतः घूर्णन कर रहा है। जब इसको घुमाएंगे तो ये वाला जो गोला अपने व्यास वाले अक्ष के परतः घूर्णन करेगा, लेकिन ये वाला जो गोला होगा वो अपने स्पर्श रेखा वाले अक्ष के परतः घूमेगा, और यह वाला गोला भी अपने स्पर्श रेखा वाले अक्ष के परतः घूमेगा, क्योंकि जो कंडीशन इसके लिए है वही सेम कंडीशन इसके लिए भी है। तो I3 की वैल्यू भी हो जाएगी 5/3 mr²। ठीक है, ये इसके परतः घूम रहा है। तो टोटल जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, 5/3 mr² दूसरे वाले का, और 5/3 mr² तीसरे वाले का। यानी टोटल LCM ले ले 3, 2 mr² प्लस 5 mr² प्लस 5 mr²। सो दिस इज योर 12/3 mr², यानी कि 4 mr²। ये हो गया IAB। ठीक, ये था हमारा गोली कोष। अगर गोली कोष का कंसेप्ट ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अगर इसी स्थान पे मैं एक गोला और लगा देता, एक गोला सपोज दैट ये भी आ जाता, तो ये वाला गोला फिर अपने ये व्यास वाले अक्ष के परतः ही घूमता, तो यहाँ पे कितना मिलता, I4, ये मिल जाता आपको 2/3 mr²। तो पूरा जोड़ते तो ये भी आपका 2/3 mr² है, ये 5/3 mr² है, इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परतः 5/3 mr² होगा, और इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परतः 2/3 mr² होगा। यानी टोटल निकालते तो 2 टाइम्स ये और ये 2 बार है, तो 2 टाइम्स 2/3 mr² और प्लस 2 टाइम्स 5/3 mr²। तो कितना हो जाता, 4 और 2 5 10, यानी कि 14/3 mr²।
जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं आपको फिजिक्स के सभी क्वेश्चन डायरेक्ट करना सिखाऊंगा अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो। चैनल लगातार अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो क्वेश्चन फिजिक्स का कैसा लगता है, ट्रिकली सॉल्यूशन कैसा होता है, वो आप जो है इजीली तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है फिजिक्स का, कोई बहुत वो नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये कि प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूअस कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर प्रैक्टिस से पीछे हटेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस आपको जो है दिक्कत करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। और जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जो किसी भी क्वेश्चन का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो केवल और केवल प्रैक्टिस बेस्ड होता है। शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन को जितना जल्दी ईजी करता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्वेश्चन को उतना जल्दी गलत भी कर देता है। ठीक है, आप लगाएंगे सही, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है एक बार दो बार में नहीं क्लियर होता है। कंटिन्यूअस क्वेश्चन को लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक जो है अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन हमने कर लिया। सपोज दैट अगर हमारे समगोली कोष की जगह ठोस गोला होता, क्या होता? ठोस गोला। ठोस गोला, तीन सॉल्यूशन ठोस गोले या चार मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये समझ गए आप, इसको लगता है कि आप समझ गए तो मैं इसको मिटा सकता हूं। अगर ठोस गोला दे देता तो जरा समझिए ठोस गोले का कंसेप्ट क्या है। कुछ नहीं होगा, तो बस केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ठोस गोला एक ये है, एक ये है और एक ये है, आगे चल के ये भी कर लेंगे। और इस अक्ष के पलटा आपसे पूछ दिया, किसी भी अक्ष के पलटा पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी अक्ष के पलटा आपसे पूछ सकता है। ये तो अगर ठोस गोला है, इसके पलटा घूम रहा है, तो अगर इसका निकालेंगे तो ये ठोस गोला है। ठोस गोला अपने व्यास के पलटा घूम रहा है, ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, व्यास के पलटा घूम रहा है, जबकि ये दोनों स्पर्श रेखा के पलटा घूम रहे हैं। तो ठोस गोले का व्यास के पलटा जो होता है 2/5 mr² होता है। और ठोस गोले का जो स्पर्श रेखा इसके पलटा निकालेंगे तो ये दोनों गोले, अगर ये तीनों सिस्टम कंबाइंड सिस्टम अगर इस अक्ष के पलटा घूमेगा तो ये वाला गोला तो अपने ज्यामितीय अक्ष यानी व्यास के पलटा गुणन करेगा, लेकिन ये वाला जो गोला होगा वो अपने स्पर्श रेखा के पलटा गुणन करेगा। ये वाला गोला भी अपने स्पर्श रेखा के पलटा गुणन करेगा। तो स्पर्श रेखा के पलटा जो ठोस गोले का जो त्वगुण होता है वो कितना होता है? वो होता है 2/5 में हमारे स्क्वायर जुड़ जाएगा समांतर अक्षों के प्रमेय के अनुसार। तो ये हो जाएगा कितना? 7/5 यही इसका भी होगा और यही जो है इसका भी होगा। तो टोटल जो त्वगुण कितना हो गया? 2/5 mr² और प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का, तो 2 × 7/5 mr²। 7 दूनी 14 और 2 16, 16/5 mr²। ये जो है इसका हो जाएगा। और अगर यहीं पे एक और लगा देते तो 2/5 इसका भी हो जाता, तो 2/5 यहाँ 2 टाइम्स हो जाता। अगर इसका लगाते तो टोटल 2 टाइम्स हो जाता। तो 2 × 2/5 mr² और प्लस 2 × 7/5 mr²। तो ये हो जाएगा 4 और 7 14 4 18, 18/5 mr²। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर शेप चेंज होगा तो जड़ त्वगुण चेंज हो जाएगा, बाकी कॉम्बिनेशन आपके पास सिंपल है। हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिस्क होगा, अगर डिस्क लेते क्वेश्चन को समझते भी चलिए, और दूसरी बात केवल समझने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि यूजफुल है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव तो है ही, मैं तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। जब भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा या कॉम्पिटिटिव डालूंगा, सिंपल क्वेश्चन तो आप बुक से देख के भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है या जो आया हुआ है, वही क्वेश्चन यहाँ पे डाला जा रहा है। तो इसको आप नोट करिए, नोट करके प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है कंसल्ट करिए। ठीक है, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, लेकिन कोई सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं मिल पाता है। तो सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर डिस्क होता, सपोज दैट ये डिस्क है, तो डिस्क का ये डिस्क अपने व्यास के पलटा घूम रहा है, ये भी डिस्क अपने व्यास के पलटा घूम रहा है, ये जो डिस्क होगा, ये दोनों डिस्क स्पर्श रेखा के पलटा घूमेंगे। तो डिस्क का अपने व्यास के पलटा जड़ त्वगुण कितना होगा, याद होना चाहिए। तो किसी भी डिस्क का, ये डिस्क है, इस डिस्क का व्यास के पलटा जो त्वगुण होगा ये 1/4 mr² होता है। और इसी डिस्क का अपने स्पर्श रेखा के पलटा जो त्वगुण जब निकालेंगे तो इसके और इसके भी समांतर अक्षों का प्रमेय लगेगा। ये ICM है, ICM जो है 1/4 mr² है,
और इनके बीच के डिस्टेंस d की जो वैल्यू होगी वो r के इक्वल है, द्रव्यमान m तो है ही, तो इसके अबाउट अगर I निकालेंगे तो ICM यानी 1/4 mr² और प्लस m इंटू आर स्क्वायर यानी कि ये mr², यानी कि हो जाएगा 5/4 mr²। ये ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर ये डिस्क होगा तो इसका ये जो डिस्क है ये अपने व्यास के पर घूम रहा है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr²। ये वाला जो डिस्क है अपने स्पर्श रेखा, एक्चुअली डिस्क के दो स्पर्श रेखाएं होंगी, ये जैसा डिस्क सपोज दैट, तो एक स्पर्श रेखा ये होगी जो स्पर्श तो कर रही है लेकिन तल में स्थित है, दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी जो स्पर्श तो कर रही है लेकिन तल के क्या है, लंबवत है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दूंगा। तो ये जो डिस्क स्पर्श रेखा के पर तक घूम रहा है तो इसका जो होगा ये 5/4 mr² हो जाएगा, और इसका भी जो होगा ये 5/4 mr² हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 1/4 5/4 5/4 2 टाइम्स, तो 2 × 5 10/4, यानी कि टोटल निकालेंगे तो I बराबर 1/4 mr² और प्लस 2 टाइम्स 5/4 mr²। 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11/4 mr²। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो है सिस्टम आपको मिल गया। ये डिस्क था, इसी तरह से रिंग का भी होगा। ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए। ठीक। अगर आपके जो मित्र हैं उनको भी इस न्यूमेरिकल से लाभ होगा, उनको शेयर कर दीजिए। और आगे भी इसी तरह का न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर अपडेट हो तो तुरंत आपको जो है मिल जाए। ठीक है। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।